स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे नाइट फोटोग्राफी के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले रात में समस्या क्या होता है फोटोग्राफी करने का। आप ये समझिए, इसको आपको बताने की ज़रूरत है कि रोशनी कम हो जाती है। और आप सोचोगे कि मैं फ्लैश का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक फ़ायदा होता है, एक नुकसान होता है। फ्लैश आपका स्पीड को स्लो कर देता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर तेज़ी से मूव कर रहा है, कोई बंदा दौड़ रहा है या कोई गाड़ी जा रही है, वो उसको रोक देता है। लेकिन वो जान हटा देता है फोटो से, इसलिए फ्लैश फोटोग्राफी करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। और आप देखते होंगे जिन लोगों का काम है फ्लैश फोटोग्राफी से ही रोजी रोटी आती है, 2-3 फ्लैश होगा अलग अलग जगह, कभी भी सामने से नहीं मारे। तो सामने से आप फ्लैश मारे, सारा जान खत्म हो जाएगा। तो अगर आप वैसा नहीं करना चाहते, मैं ये पब्लिक आपको बस ऐसे फोटोग्राफी की मैं कुछ करना चाहता हूँ, घर में बंद हो, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि रात को नहीं खींच रहे हो। अगर आप लाइट मार रहे हो उसमें, तो आप कोशिश करो कि दिन जैसा रात में मुझे दिख जाए, वो नहीं करना। आपको सोचने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहला ट्राइपॉड होना चाहिए। आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं क्षमा चाहूँगा कि ये शायद ही आप कर पाएँ। अगर हुआ किसी तकिया में रख दीजिए डीएसएलआर को, या इधर-उधर करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मतलब ट्राइपॉड एक सीरियस चीज़ है। और आईएसओ और आपका ये एक्सपोज़र टाइम जो है, ये जनरली सबसे पहले बढ़ाया जाता है। और आईएसओ बढ़ाने में तो कोई डाउट नहीं, तो कैमरा ऑटोमेटिकली कर लेता है। एक्सपोज़र टाइम समस्या वाला हो जाता है। अब यहीं पे जिन लोगों को ये नाइट फ़ोटोग्राफ़ी में सीरियस इंटरेस्ट है, वो लोग एक्सपोज़र टाइम को खींच देते हैं। जनरली आपका फ़ोटो का एक्सपोज़र टाइम क्या होगा? 1/60th ऑफ अ सेकंड, 200th ऑफ अ सेकंड। यहाँ पे उसका उल्टा चला जाता है। 6 सेकंड का एक्सपोज़र हो सकता है, 10 सेकंड का एक्सपोज़र हो सकता है। आप देखते होंगे अपने डीएसएलआर में मैनुअल मोड में अगर ऐसे घुमाते जाते होंगे व्हील, वो चला जाता है 30 सेकंड तक। और बल्ब मोड में लोग उससे भी आगे चले जाते हैं। तो यही समझिए, ये बढ़ा के आपको रात का फ़ोटो रात जैसा, अच्छा ये रात है, आप कोशिश नहीं कर रहे हो कि मुझे दिन जैसा दिखाओ। आपको रात का फ़ोटो में वो अलग रात का जान आ जाएगा कि अच्छा ये रात था। तो इसीलिए नाइट फ़ोटोग्राफ़ी एक थोड़ी अलग दुनिया है। और कैमरा रिमोट अगर आपके पास है, तो जैसे ये कैनन वालों के लिए इस तरह का रिमोट है। जनरली यही रिमोट आपको मिलेगा सारा चाइनीज़ में, और आपके पास चांसेस है कि अगर है तो यही है। और बस उसका ये मतलब एडाप्टर बदला जाता है अलग-अलग मॉडल के लिए। तो जनरली ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है, एक रिमोट और ट्राइपॉड। और ट्राइपॉड जितना हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त है, आप उतना बल्ले-बल्ले रहेंगे। अब बात करते हैं स्टार ट्रेल्स का। आप इस तरह काफ़ी सारा फोटो देखते होंगे। ये मैंने खींचा है कल, मैंने नीचे इंस्टाग्राम का दे दिया, आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। आपको ये समझना होगा, तारा नहीं घूम रहा है, धरती घूम रही है, तो तारा वहीं का वहीं है। और चूंकि ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार जो है, वो सेंटर में रहेगा, वो आपको कभी घूमता रहे, उसके इर्द गिर्द सारा तारा घूमेगा। ये फोटो मैंने, ये इसका एक्सपोजर टाइम है करीब 1 घंटा 4 मिनट या कुछ। तो यहाँ पे आप समझिए, जितना लंबा आपका एक्सपोजर होगा, आपका ये ट्रेल सब जो है उतना लंबा हो जाएगा। और एक्सिस से आप जितना दूर जाएंगे, क्योंकि ये ध्रुव तारा है ना, ध्रुव तारा के पास तारा मतलब छोटा सर्किल काट रहा है, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएंगे बहुत लंबा हो जाता है। तो जितना आपका वाइड एंगल लेंस होगा, उतना मिजाजी आएगा फोटो। और इसका जब मैंने पहली बार ट्राई किया था, मतलब 1 दिन पहले, तो उस टाइम मैंने सिर्फ ट्राई कर रहा था कि क्या मैं मतलब स्टार ट्रेल खींच सकता हूँ। कोशिश किया, लेकिन मतलब फ़ोटो में मैंने एक गलती कर दी कि कुछ भी बैकग्राउंड में नहीं रखा था, यानी कि बस आसमान का फ़ोटो था, तो एकदम बेजान आ रहा था, इसलिए मैंने इसको डाला भी नहीं इंस्टाग्राम में। ये गलती सब लोग स्टार्टिंग में बहुत करते हैं कि मतलब एकदम सिर्फ तारा पे फोकस है, तारा पे ही फोकस करें। वो गलती ना करें। आप कोशिश कीजिए कि बैकग्राउंड में कुछ रहे, कुछ कुछ तो रहे, कि लोग अच्छा ये आसमान है। क्योंकि अगर ऐसे दिखा रहे, आप कैसे जानोगे कि ये तारा है, क्योंकि आप कहोगे नहीं और क्या होगा। लेकिन मतलब एक समझिए, साइकोलॉजिकली कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन वहीं कोई पेड़ हो, कोई घर हो, पानी का टंकी हो, कुछ भी हो, अब बाहर निकल पाते तो भयानक भयानक चीज़ कर लेते। लेकिन जब नहीं कुछ था, तो एक दूसरे घर का एक छोटा सा घरौंदा था, तो वो दिख रहा था, उसको मैंने डाल दिया, तो तुरंत लोगों को फ्री मिला, तुरंत लोगों का कमेंट आने लगा कि हाँ ये फोटो अच्छा है। तो ये कर सकते हैं। अब बात होगा कि आप बोलोगे भाई, तो 1 घंटा शटर कैसे खोल के रखें। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ऐसा करने नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि ये फ़ोटो करीब 15 मिनट का कंटिन्यूअस एक्सपोजर है। एक बार शटर खोला, 15 मिनट तक खुला रहा। इसमें टाइमर में सेट कर दिया था 15 मिनट तक का। लेकिन उसमें लाइट क्रीप होने लगा, और प्लस सेंसर गर्म होते जाता है आपका। सेंसर गर्म होते वो उसका इलेक्ट्रिकल नॉइज़ बढ़ने लगेगा, तो एक पॉइंट के बाद कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो किया क्या जाता है कि आप एक ठो फ़ोटो कीजिए जिसमें आपको कलर एकदम ऐसा आ जाए जैसा आप चाह रहे हैं। कलर आने के लिए आपको आईएसओ नहीं बढ़ाना है, आईएसओ घटाना है, एक्सपोजर बढ़ाते चला जाना है। तो आप जैसे 100 आईएसओ का ये फोटो है, तो 100 आईएसओ 2 मिनट पे मुझे एकदम ऐसा आने लगा कि हाँ भाई, ये सब जो फोरग्राउंड एलिमेंट है, इसमें कलर है, तारा में जान है, तारा थोड़ा सा खिल के आ रहा है। तो ये मैंने किया, और इसके खूब सारे फोटो खींच लिए। आपको कुछ खास नहीं करना है। आपको पहले ट्राइपॉड सेट कीजिए, कंपोजिशन लीजिए, 1-2 तो डमी एक्सपोजर ले लीजिए,
और आप जितना फ़ोटो खींचना चाहें खींचें। जैसे मैंने टाइमर में सेट किया था 35 फ़ोटो के आसपास, 2-2 मिनट का एक्सपोज़र था, तो इसका मतलब समझिए 1 घंटे के आसपास का हो गया। और इसको शांति से फ़ोटोशॉप में लाके सारा लेयर के तौर पे ले आना है और आपको लाइटनिंग मोड के हिसाब से ब्लेंड कर देना है। कुछ और नहीं करना, तुरंत हो जाएगा। बहुत सारे अदर एप्लीकेशन हैं जो यही सब काम करेंगे और इसमें वो खूब सारा एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी देंगे, वो आप पे है। लेकिन स्टार्ट फ़ोटोशॉप से कीजिए, डायरेक्ट उस सब पे मत कीजिए क्योंकि थोड़ा-सा कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा होगा। तो वही समझिए, धरती घूम रही है तो तारा भी तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से घूमेगा, क्यों हम लोग को लगेगा घूमेगा। आप लॉन्ग एक्सपोज़र ले लें, ज़रूरी नहीं कि एकदम शटर खोल के रख दें। आप कोशिश कीजिए कि एक फ़ोटो लें और उस फ़ोटो का कलर पे आप पूरा ध्यान दें कि क्या आपको ये बिल्डिंग सब के कलर पसंद आ रहे हैं? आ रहा है? ठीक है, बस उतना एक्सपोज़र रखिए, उससे ज़्यादा ना करें। बहुत ज़्यादा करने में मैंने गलती की थी, पूरा ब्लीच हो जाता है कलर, इसलिए छोटा एक्सपोज़र रखें। और अगर आपके पास ये रिमोट नहीं है तो अभी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आपके कैमरा में एक सेटिंग होगा जिसे सी कहा जाता है। सी यानी कि नंबर आप सेट कर सकते हैं। बहुत सारे कैमरा में वो 99 तक जा सकता है और गए से गए गुजरे में भी 10 या उधर तक चला जाता है, मतलब 10 9 तो जाएगा ही। तो सी मोड में जाएँ, मतलब कैमरा में आप जैसे ही ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपको वहाँ पे खूब सारा रहता है ना बर्स्ट मोड, फास्ट मोड, तो उसमें सी मोड भी रहता है, यानी कितना बार वो शूट करेगा। वहाँ पे चले जाएँ और आप कितना एक्सपोज़र रख सकते हैं, 30 सेकंड तक तो बिना दिक्कत के रखने दे ही देगा। तो वैसे करके भी स्टार रील आप बना सकते हैं। और ये जैसे मुझे अब ज़रूरत पकड़ में आ जा रहा है, पहले ओरायन ही सिर्फ पकड़ पाता था कि ओरायन कहाँ है। अब ओरायन, बिग डिपर और पोलर स्टार ये सब पकड़ में आने लगा। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है, रात को जाएँगे छत में देखेंगे, थोड़ा-सा दिमाग ठंडा होगा। और अभी आप लोग काफ़ी लोगों का थोड़ा मामला गंभीर हो रहा है तो समझ सकता हूँ मैं, तो इसलिए मैंने भी यही इसीलिए करना स्टार्ट कर दिया कि काफ़ी अच्छा है, थोड़ा-सा मन को शांति मिलती है और फ़ोटो से मैं खुश हूँ, जेनुइनली खुश हूँ। तो वही करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, बस ट्राइपॉड अच्छा होना चाहिए और आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, दौड़ 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 दौड़, बर्ड फोटोग्राफी जैसा नहीं है, पेशेंस लेकिन बहुत चाहिए। मुझे 1 घंटा तक कैमरा को नहीं हिलाना था। और अगर आपके पास बैटरी को बाहर से चार्ज कर सकते हैं या बहुत बड़ा बैटरी है, तब तो बल्ले-बल्ले, तब तो मतलब आप 4 घंटे का खींचिए या 8 घंटे, मतलब छोटा-छोटा खींचते रहिए 4-5 घंटे। मैं उतना देर नहीं कर सकता, मेरा बैटरी स्वाहा हो जाता है 1 घंटा 30 मिनट के आसपास। तो ये हुआ स्टार ट्रिक, सबसे आसान सिंपल तरीका। एक्सपेरिमेंट कीजिए, आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं मिल्की वे। मिल्की वे का फ़ोटो खींचने का टाइम अब शुरू हो गया है, क्योंकि मार्च से जुलाई तक के बीच में सबसे बढ़िया टाइम रहता है। और इसका उल्टे महीने में अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे दिसंबर के आसपास, वो मिल्की वे का जो सेंटर है यानी कोर जो है वो मतलब नहीं दिखता है। रात में वो नहीं मतलब जैसे चाँद उगता है वैसे वो रात को नहीं उगता है। इसीलिए जनरली उस टाइम फ़ोटोग्राफ़ी नहीं की जाती, गर्मी में ही करना पड़ता है, क्योंकि उसी टाइम मिल्की वे का सेंटर आता है। क्योंकि मिल्की वे बहुत बड़ा है, लेकिन उसका सेंटर में सबसे ज़्यादा स्टार्स होते हैं, जो आपको एक घना-सा पैच दिखेगा, ब्राउन कलर का जो आपको देखने को मिलता है। ब्राउन, ऑरेंज ये सब कलर, वो सब उसके पैच से आते हैं और मतलब कोर से। इसीलिए लोग कोर की फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं। आपको ट्रेल एकदम बहुत, बहुत कम तरीके से आएगा, इसलिए कोर की फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ज़ियत ये होता है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है। मिल्की वे है, आकाशगंगा, बहुत बड़ा चीज़ है। इसके लिए वाइड एंगल लेंस चाहिए, टेलीफ़ोटो से नहीं होगा। और इसके लिए जनरली लोग 30 मिलीमीटर से नीचे ही आते हैं। आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, आप जितना लंबा आपका एक्सपोज़र रहेगा, आप उतना देर तक फ़ोटो खींच सकते हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 50 मिलीमीटर आपके पास लेंस था, मान लीजिए बस 50 मिलीमीटर है, लेकिन वो मतलब f1.8 है, तो आपने सोचा यार f1.8 का फ़ायदा उठाते हैं, 50 मिलीमीटर से फ़ोटो खींचिए। प्रॉब्लम ये होगा कि थोड़ा ही देर आप शटर खोलेंगे, मतलब 30 सेकंड भी नहीं, आप थोड़ा ही देर खोलेंगे, तारा मूव करने लगेगा। मैंने बोला धरती घूमेगी, इसलिए स्टार ट्रेल का फ़ोटो है। यहाँ पे आप वैसा नहीं चाहते, यहाँ पे आपको एकदम उल्टा सारा तारा पॉइंट होना चाहिए। तो क्या करें, इसीलिए लोग वाइड एंगल लेते हैं। एपर्चर के पीछे उतना नहीं भागते, जितना वाइड होगा उतना बल्ले बल्ले। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका एपर्चर 11 मतलब f3.5 है, लेकिन एपर्चर आपका घटा देते हैं मान लीजिए 17 तक, बहुत देर आप शटर खोल सकते हैं। आप 30 सेकंड तक शटर आराम से खोल पाएंगे। वहीं जिनके पास फिश आई होता है या फुल फ्रेम में 11 मिलीमीटर है, तब तो बल्ले बल्ले। फुल फ्रेम में अगर आपको 11 मीटर मिल गया, आपको ऑलमोस्ट पूरा स्काई दिख जाएगा और लगभग 50 मिनट के बाद एक भी तारा आपका थोड़ा सा हिलेगा। तो जितना वाइड होगा उतना देर आप शटर खोल पाएंगे। इसीलिए आइए, ये एपर्चर के पीछे मत भागिए, अच्छा मेरा ये 50 मिलीमीटर है जिसमें ज़्यादा बड़ा एपर्चर है, वो आपको उतना फ़ायदा नहीं करेगा। तो वही समझिए, जितना वाइड उतना देर तक आप शटर खोल सकते हैं। ये जनरली 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया, मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको डॉट्स जो है थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा। और एक्सपोज टू द राइट किया जाता है इसके लिए, क्योंकि आप लोगों में से अभी सबसे ज़्यादा लोग फोटो कहीं भी कोई भी ट्यूटोरियल दिखा है, सबसे पहले वाले भैया ऐसा जगह पे जाओ जहाँ पे प्रदूषण ना हो, लाइट प्रदूषण कह रहे हैं। अब आप लोग लॉकडाउन में फंसे हैं, मैं लॉकडाउन में फंसा हूँ, तो कहाँ जाएँ। लेकिन थैंकफुली एक ऑप्शन है हमारे आजकल के डीएसएलआर में जिसे कहा जाता है एक्सपोज टू द राइट। यानी आप जो भी फोटो खींच रहे हैं, आपका शटर फिक्स है, आपने एपर्चर फिक्स कर लिया, वाइड भी कर लिया। अब आप क्या करें, अब आप आईएसओ धीरे धीरे बढ़ाइए। स्टार्ट कीजिए मतलब 3000 से, उसको बढ़ाइए 6000। आप बढ़ाते जाइए जब तक उसका जो हिस्टोग्राम है, आपको हिस्टोग्राम में देखना जरूरी होगा। और फोटो का हिस्टोग्राम देखें, लाइव हिस्टोग्राम का कोई मतलब नहीं है लॉन्ग एक्सपोजर में।
जो आपका हिस्टोग्राम फोटो खींच लिए तब इन्फो का बटन दबा के आपको दिखाएगा हिस्टोग्राम, हर कैमरा दिखाता है, चाहे वो नाइकॉन हो, चाहे कैनन हो, चाहे सोनी हो। उस हिस्टोग्राम को देखिए कि वो कितना राइट तक जा पा रहा है। अगर वो राइट को छू रहा है तो थोड़ा सा आईएसओ घटाइए, राइट पे बहुत दूर है मतलब सेंटर में है, सेंटर में नहीं रखना है आपको, जितना उधर जा सकते जा जाए। तो इससे हो क्या रहा है ना कि आपका इलेक्ट्रॉनिकली इतना एम्पलीफाई किया जा रहा है कि सिग्नल आ जा रहा है, लेकिन अगर उसको छू गया तो क्लिप कर गया, डेटा क्लिप नहीं होना है, इसीलिए एक्सपोज टू द राइट करना है आपको, पूरा बर्नआउट नहीं करना है। अब अगर आप अच्छे से ये ले आए तो इसको जैसे लाइट रूम में लाएंगे या जो भी आपका एप्लीकेशन है जिसमें आप छेड़छाड़ करना चाहते हैं, आराम से इसको पीछे खींच दीजिए, आपको सारा चीज़ दिखने लग जाएगा। ये आप ऐसे जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत है। और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वाइड एंगल लेंस नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास किस्मत अगर ख़राब रहा तो आपके पास वो किट लेंस भी नहीं है, क्योंकि किट लेंस काफ़ी अच्छा तक जाता है, अराउंड 28 मिलीमीटर APS-C सेंसर के लिए हो जाता है, तो वो ठीक ठाक स्टडी, बट वो भी नहीं है, तब आपको एक्सपोज टू द राइट भी शायद बहुत मदद ना कर पाए। तो ये समझिए। और आप जब भी फोटो खींचेंगे आपको सबसे पहला अजीब चीज़ लगेगा, भैया हर चीज़ में पिंक कलर क्यों आ रहा है? वो पिंक कलर आपका कैमरा से नहीं आ रहा, वो पिंक कलर लाइट पोल्यूशन का है। इसको बाईपास नहीं किया जा सकता क्योंकि लाइट पोल्यूशन है तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप ये कर सकते हैं कि कैमरा में जाके मैनुअल मोड में मैनुअल वाइट बैलेंस में जाएं और उसको ब्लू ग्रीन की तरफ पुश कर दें, तो वो थोड़ा सा हटा देता है, मतलब कलर का रंग चेंज हो जाता है, थोड़ा सा नीला हो जाता है, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा देखने में। आप पे है, आप चाहें तो कुछ और ग्रीन भी कर सकते हैं, आपको शायद थोड़ा वो अच्छा लगे। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, दिल खोल के कीजिए। लेकिन ये बात समझिए, उस टाइम चांद नहीं होना चाहिए कि जैसे चांद उगता है और आप बोलेंगे जैसे आज चांद है, तो जरूरी नहीं है आज हमेशा चांद रहे। जैसे आज इस समय का मैं रात का बात कर रहा हूँ, चांद डूब जाएगा 10 बजे, यानी होराइजन से नीचे चला जाएगा, और मिल्की वे 12 बजे आएगा, तो यानी मैं आज भी फोटोग्राफी कर सकता हूँ। इसीलिए आप ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं खूब सारा ये सब देखने का, और वेबसाइट पे मैंने नीचे लिंक भी दे दिया है। तो आप आराम से, ज़रूरी नहीं है कि मतलब ओ आज चांद निकला है तो आज मैं फोटोग्राफी नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। हाँ, समस्या ये है कि इस महीने में यानी कि अप्रैल में जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत होगा कि लगभग 11-12 बजे के बाद आता है, तो समझ लीजिए काफ़ी रात तक आपको जगह रहना पड़ सकता है। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वो धीरे धीरे 11-12 बजे उगने की जगह पे वो मतलब 11-12 बजे ढलना शुरू हो जाए, तो वो टाइम सबसे आसान रहता है कि मार्च के आसपास, मार्च बोल रहा हूँ, मई के आसपास आपको रहेगा कि भैया बस खाने के बाद निकल जाइए, 1-2 घंटा में आपको जो फोटोग्राफी करना है कर लीजिए। तो ये मिल्की वे का होगा। दिल खोल के एक्सपेरिमेंट कीजिए और एक्सपोजर को जितना राइट तक छुआ सकते हैं छुआइए, जब तक वो क्लिप नहीं कर रहा है, क्लिप नहीं करना चाहिए, क्लिप नहीं कर रहा है, आराम से आप उसको रॉ में रिकवर कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। और वाइट बैलेंस मैनुअल में जाके उसको ब्लू ग्रीन में डाल दीजिए, ताकि वो जो पिंक लाइट पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। अब बात करते हैं लाइट पेंटिंग का। ये सबसे आसान फन चीज़ है, ये मतलब आपके घर में बच्चे लोग हैं तो उनके साथ भी आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, ट्राइपॉड चाहिए, कैमरा लगाना है, कैमरा को बल्ब में डालें या 30 सेकंड का एक्सपोजर में डाल दें, अगर रिमोट है तो बल्ब में डाल दीजिए, और बस कोई भी लाइट सोर्स ले, मोबाइल हो, टॉर्च हो, कुछ भी हो, और उसको लेकर बस ऐसे ऐसे, जैसे मैंने यहाँ ही हेलो लिखने की कोशिश किया था, ये बहुत पुराना है मैंने किया था, लेकिन आप ये समझिए कि ये काफ़ी यूनिक तरह का फोटो देता है, और इसमें आप आराम से एक्सपेरिमेंट कीजिए। इसलिए बोल रहा खास करके अगर बच्चे हैं तो उनको बच्चे को कहिए कि हेलो लिखने की कोशिश करें, या अगर खूब सारे बच्चे हैं जैसे 2 या 3 हैं तो वो मतलब सबको बोलिए एक अक्षर लिखने का, तो बहुत भयानक भयानक फोटो आएगा। और इसका बड़ा बड़ा फोटो तो आपको पता ही, लाइट पेंटिंग लिखिएगा गूगल तो ऐसा ऐसा फोटो दिखाता है कि बस दिल ही खुश हो जाए। तो ये आप कर सकते हैं, ये सबसे आसान है, लेकिन एक्सपेरिमेंट आपको दिल खोल के करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, नहीं, आप खुद एक्सपेरिमेंट पारिए, दिल खोल के कीजिए, कुछ नहीं होगा कैमरा को। कैमरा बना है, बहुत लोगों का ये था कि अरे लॉन्ग एक्सपोजर करेंगे कैमरा सुहा हो जाएगा, कैमरा बनाने वाले ने बनाया है, इसीलिए बल्ब मोड है, बल्ब मोड नेगेटिव के टाइम से चलता आ रहा है। हाँ, आप 8-9 घंटा शटर खोल दीजिएगा तो बात अलग है, लेकिन 1-2 घंटा तक आराम से कर लेगा, और आपको वैसा करने की जरूरत भी नहीं, 2-3 मिनट के अंदर ही बहुत कुछ हो जाता है। तो लाइट पेंटिंग सबसे आसान है। और आप चाहें तो जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा जगह पे जहाँ पे के सामने बड़ा बिल्डिंग है, आप उस बिल्डिंग पे टॉर्च से लिख सकते हैं। ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल टॉर्च मत इस्तेमाल किया, नहीं तो वो बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं वो करिए ना लगेंगे आपको। तो ये सबसे आसान चीज़ है, बस ट्राइपॉड चाहिए, कैमरा लगाइए, एक्सपोजर कीजिए और बस आराम से कीजिए। और जितना मैनुअल मोड के अंदर आप छेड़छाड़ कर सकते हैं कीजिए, हर एक चीज़ को लॉक कर दीजिए, वाइट बैलेंस को लॉक कर दीजिए, ऑटो एक्सपोजर को लॉक कर दीजिए, आईएसओ तो लॉक होना ही चाहिए, शटर स्पीड भी लॉक हो ही चाहिए, जितना चीज़ मैनुअल उतना बल्ले बल्ले करेंगे। ये सबसे आसान मज़ेदार चीज़ है रात को करने के लिए, जब फैमिली थोड़ा सा मतलब अगर सुबह भी उठने के बाद कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे तो उस सब के लिए अच्छा है, आपके मानसिक संतुलन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। ठंडा है, लोगों के साथ एंजॉय कीजिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों उसमें साइट एटलीस्ट 1-2 तो ट्राई करें, और मुझे लिंक शेयर करें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे किया मैंने ये खींचा, मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग क्या करते हैं। काफ़ी आसान है, लेकिन हाँ आपको रिस्क लेना होगा कि हाँ मैं छत पे जाके ट्राई तो करूँ।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ मज़ा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दें, दोस्तों क्या शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, तो मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।